हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्या, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या यूरोप कॉन्टिनेंट। देखिए दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट में ये जो कॉन्टिनेंट है इसको कुदरत ने अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है, क्यों, यहाँ पर लगभग 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 सभी देशों के पास क्या है, कुछ देश छोड़ देते हैं तो सभी देशों के पास क्या दोस्तों, समुद्र तट है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, महाद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते कोई फ्लैट है, फ्लैट में क्या हर कमरे में अगर खिड़की रहेगा तो मजा नहीं आएगा, पूरा हवा आएगा। ठीक है, उसी तरह क्या है दोस्तों, इस जो कॉन्टिनेंट है मैक्सिमम देशों के पास समुद्र तटे है, वो भी तीनों ओर घिरा हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप प्रायद्वीप क्या बोलते हैं पहले समझते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों बोलते हैं। देखिए, अगर तीनों ओर, ठीक है, अगर तीनों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, अगर तीनों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप बोला जाता है। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिसुएला बोलते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपों का क्या है आपका, प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसको बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या पढ़ेंगे, इनमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, इंग्लैंड, इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, यूके कैसे बना। ठीक है, आपका जो चैनल है इंग्लिश चैनल, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसका भूमध्य सागर की प्रवेश द्वार कौन सा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। फिर आलू का खेती दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चालू किया था। ठीक है, या जो रसिया है, तो रसिया का देखिए ज्यादातर भाग आपका एशिया में पड़ जाता है, कुछ भाग क्या पड़ जाता है आपका अफ्रीका, यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप का रसिया का कैपिटल भी यूरोप में है, मॉस्को। तो देखेंगे दोस्तों, जो रूस का कोला प्रायद्वीप है, ठीक है, मुर्मस बंदरगाह, वहां पर कैसे सालों वर्ष क्या रहता है दोस्तों, नाव वहां से शिप वगैरह वीनस के लिए अप एंड डाउन करता है। ठीक है, और खास तौर पर हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा देश था जिसके पास जमीन कम पड़ गया दोस्तों, जमीन पड़ गया, ये लोग क्या किया, समुद्र के अंदर जाके खेती किया। अब बोलिएगा समुद्र के अंदर कैसे खेती करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि कब बता के निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखते जाइए, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज हम कवर करेंगे जो जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला हो गया आपका यूरेशिया का प्लेट हो गया। एशिया यूरोप कोई अलग नहीं है, एक ही भूखंड है। इसको कुछ भौगोलिक आधार पर अलग किया गया, जो पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ज्यादा नहीं बोलेंगे, हल्का सा इसको बता के हम लोग निकल जाते हैं। देखिए, यहाँ से एक यूराल पर्वत है, यूराल नदी गया कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से काला सागर, काला सागर से कहाँ पानी गिर जाता है, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको भगवान ने नहीं बांटा, इसको इंसानों ने बांटा है। ठीक है, क्यों, एशिया महादेश का जो खान पान, कल्चर, रहन सहन टोटली यूरोप से अलग है, इसीलिए कुछ भौगोलिक आधार पर इस महाद्वीप को क्या दोस्तों आपका डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको जूम करके हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा उसका मौसम, क्लाइमेट के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपका यूरोप महाद्वीप में आपका शहर भसा पड़ा हुआ है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी लाइन पर आप रसिया में इस साइबेरिया वाले क्षेत्र में आइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, आपका शहर देखने को मिलेगा बहुत कम मिलेगा, आपको कुछ इधर मिलेगा। पूरा ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा बर्फ से भरा हुआ, तो मतलब यहाँ जमीन दिखता नहीं, बर्फ से ढका हुआ है। साइबेरिया का मतलब क्या, बर्फ से ढका हुआ। अब देखिए, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान वर्खियान यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है यहाँ पर है। ठीक है, रेलवे मार्ग। अब देखिए दोस्तों, एशिया के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आज, यूरोप का क्लास है, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वहां इतना बर्फ नहीं जमा, पूरा शहर बसा हुआ है, इसी लाइन पर यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, महासागरीय प्रभाव और क्या होता है, महाद्वीपीय प्रभाव दोनों काम करता है। अब देखिए, महासागरीय प्रभाव क्या करता है, ये देखिए, महाद्वीपीय प्रभाव जो होता है और महासागरीय प्रभाव होता है। तो रसिया का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव काम करता है, और जो रूस वाला, इधर वाला यूरोप वाला हो गया, वो क्या करता है दोस्तों, आपका महासागरीय प्रभाव काम करता है। अब देखिए कैसे बोलिएगा, देखिए, गर्मी के टाइम में जमीन क्या होता है जो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जमीन क्या होता है बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसके तुलना में पानी क्या होता है दोस्तों, बहुत देरी से गर्म होता है और बहुत देरी से क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है,
हाँ, उसके हिसाब से क्या होता है, पानी देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। मान लेते हैं आप जून जुलाई में नंगे पैर रोड पर चल रहे हैं, तो आपके पैर के नीचे छाले पड़ जाएं, क्योंकि जमीन पूरा गर्म है, गर्म हो जाता है। और बगल में आपको झीलिया मिल गया, तालाब वगैरह मिल गया, पानी का कुछ मिल गया थोड़ा सा, तो वहां पर पैर डालेगा थोड़ा ठंडा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पानी उसके हिसाब से गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पानी क्या है दोस्तों, गर्म बहुत देरी से होता है, ठंडा भी बहुत देरी से होता है। इसीलिए क्या दोस्तों, यहाँ से देखिए, अगर आप बीच में आ जाते हैं तो महासागर बहुत दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जमीन ठंडा हो जाता है, पूरा बर्फीले हो जाते हैं, काहे कि सूरज की सीधा रोशनी यहाँ नहीं गिरता है, 23.5 डिग्री तक ही गिरता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, जो यूरोप वाला हो गया, ये यूरोप, यहाँ पर महासागरीय प्रभाव काम करता है। कैसे, देखिए, ये आपका 0 डिग्री है, कितना डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा। अब ये रेखा क्या है, वर्ष भर यह गर्म रहता है, क्योंकि सूरज अप एंड डाउन करता है, तो सूरज की किरणें यहाँ सीधा गिरता है। तो यहाँ गर्म होने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका वाटर करंट चलता है, जलधारा, वो पश्चिम की ओर चलता है। तो इस तरह से चलते वाटर करंट इधर से चलते हुए, देखिए ये है फ्लोरिडा, आपका न्यू फाउंडलैंड। अब यहाँ से ये क्या बन जाता है दोस्तों, गर्म जलधारा, इसको बोलते हैं गॉल्फ स्ट्रीम। इस गॉल्फ स्ट्रीम को यूरोप के कंबल के नाम से जाना जाता है, ध्यान से समझिए। अब देखिए ये गर्म जलधारा क्या होता है दोस्तों, ये ब्रिटेन वाला टकराता है पार्ट में, नॉर्वे से के तट से जाते हैं कोला प्रायद्वीप, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमता है। अब देखिए इसको जूम करके हम लोग देखते हैं, तो जिस तरह से मान लेते ये जलधारा चल रहे दोस्तों, इधर वाला, ठीक है, ये वाला हो गया प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं कोला प्रायद्वीप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। और यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा दोस्तों, इसका नाम है मुर्मूस, मुर्मूस, ठीक है। तो कोला प्रायद्वीप में मुर्मूस बंदरगाह है, ये वर्ष भर व्यापार के लिए खुला रहता है। अब देखिए दोस्तों क्यों खुला रहता है, ऊपर में आपका क्या होता है, नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ का पानी आइस के फॉर्म में नहीं होता। आइस के फॉर्म में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ जो गर्म जलधारा चलते हैं ना दोस्तों, ये गर्म जलधारा क्या करता है, इसको आइस के फॉर्म में होने नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है, रसिया का जो मुर्मूस बंदरगाह है, यहाँ से वर्ष भर यहाँ से व्यापार होते रहता है। ये जो नाव से क्या होता है, वर्ष भर व्यापार होते रहता है। देखिए आपका यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है। देखिए अमेरिका से गया मुर्मूस बंदरगाह, फिर अमेरिका से गया आपका नॉर्वे, अमेरिका से गया इंग्लैंड, अमेरिका से गया इधर से जर्मनी, ठीक है, अमेरिका से गया पुर्तगाल, स्पेन। ये कभी कभी ये लोग भूमध्य सागर में भी क्या है, घुस जाता है, टर्की फर्की इस सब में भी बिजनेस करता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक सिरे से पढ़ेंगे, जैसे ये वाला रसिया वाला, ये वाला कहानी हम लोग समझ लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें कौन काला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेड वो येलो कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी का ये जो वृत्त है, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा बताया, इसके ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसके ऊपर में जाएंगे तो ये 66.5 डिग्री होगा, ठीक है। इस 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ये जो आर्कटिक वृत्त एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्कटिक वृत्त यूरोप के कितने देशों से होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त कुछ इस तरह से ऐसे गुजरेगा दोस्तों, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो कितने देशों से गुजरता है यूरोप के, ठीक है। तो ये वाला बड़ा वाला पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया ना, यहाँ से आते हैं हम लोग इसमें। हाँ देखिए आर्कटिक मान ले यहाँ से वृत्त गुजर रहा है, ठीक है। तो आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है यहाँ से, तो आर्कटिक वृत्त जो गुजरा वो गुजरा दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब देखिए हम इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। आज स्लो बोलेंगे तो बोलिएगा धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ मतलब कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों मिक्स करके, मतलब ना ज़्यादा स्पीड बोलेंगे ना ज़्यादा स्लो बनेंगे। इधर देखिए ये रेखा जो गया है, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रसिया 4 देशों के गुजरा है। यूरोप के 4 देश से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ठीक है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को नार्डिक देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है नार्डिक जनजाति है, बता चुके हैं जनजाति वाला। अगर जनजाति वाला क्लास नहीं किया तो अच्छा से मतलब उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों,
अगर आपसे पेपर में पूछेगा जो आर्कटिक वृत्त के समीप कौन सा राजधानी मौजूद है, ठीक है, तो देखिए नॉर्वे का राजधानी ओस्लो काफी दूर में है, यहाँ से देखिए आर्कटिक वृत्त से काफी दूर में है। अब आप लोग कमेंट में बताएं स्वीडन का राजधानी क्या है, फिनलैंड का राजधानी क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आते हैं आर्कटिक वृत्त के जो समीक्ष होगा वो आयरलैंड, ये जो द्वीप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं आयरलैंड। इसका कैपिटल क्या है, रिकजाविक, ठीक है। रिकजाविक क्या है, इसका कैपिटल है। तो आर्कटिक वृत्त के सबसे समीक्ष आयरलैंड का कैपिटल रिकजाविक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला हम लोग का कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो गया। अब एक सिरे से पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों बात करते हैं ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसका चारों तरफ का लोकेशन का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ का लोकेशन का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां से देखिए, हाँ इधर आपका हो गया ईस्ट, इधर हो गया आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर क्या हो गया साउथ। तो देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट के पूर्व साइड में, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप महाद्वीप के पूर्व साइड में यूराल पर्वत है, यूराल, ठीक है। उसके नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक महासागर है, ये जो नॉर्थ हो गया आर्कटिक, ठीक है। पश्चिम में जाएंगे अटलांटिक, अटलांटिक, और दक्षिण में जाएंगे तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ, पूर्व में क्या है यूराल पर्वत, पश्चिम में अटलांटिक, उत्तर में आर्कटिक है, दक्षिण में क्या है दोस्तों भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, एक एक चीज देखते हैं। अगर पूछा जाए यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा, पश्चिमी देश कौन सा है, तो पश्चिमी देश हो गया दोस्तों पुर्तगाल। कौन सा हो गया, पुर्तगाल। इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, लिस्बन। पुर्तगाल का कैपिटल हो गया लिस्बन। यहीं से वास्को डी गामा 1498 में क्या हुआ था, भारत का समुद्र मार्ग का खोज किया था, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में आपको मिलेगा स्पेन, इसके बगल में क्या मिलेगा दोस्तों स्पेन। स्पेन का कैपिटल जो हो गया दोस्तों मैड्रिड। आप लोग साथ साथ मैप को भी देखते जाइए, मैड्रिड, स्पेन का कैपिटल हो गया मैड्रिड। अब देखिए दोस्तों मैड्रिड स्पेन जो है ये दुनिया में सबसे पहले आलू का खेती यहीं पर हुआ था, कहाँ पर, स्पेन में, ठीक है। अब देखिए स्पेन और फ्रांस, ये हो गया फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का कैपिटल हो गया क्या, पेरिस। अब देखिए फ्रांस में दुनिया में सबसे ज्यादा शराब, जो महंगा महंगा शराब बनता है ना वो फ्रांस में ही बनता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा जाता है दोस्तों, फ्रांस को बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत मिलेगा, इस पर्वत का नाम है दोस्तों पिरेनीज, पिरेनीज, ठीक है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वत है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पिरेनीज पर्वत बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक एक सीरीज से हम लोग खत्म करते जाएंगे। अब देखिए फ्रांस और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों लंदन, इसका मतलब ये जो इंग्लैंड का कैपिटल क्या हो गया, लंदन। हाँ इंग्लैंड का कैपिटल क्या होगा, लंदन, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये वाला द्वीप तो जाएंगे, ठीक है, इधर वाला देखिए इसका बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, ठीक है। इसको इस फिगर से हम लोग नहीं समझ सकते, मैप से इसमें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला जो ब्लू कलर है, ठीक है, इसका नाम है स्कॉटलैंड। इसका क्या है, स्कॉट, देखिए लिखा हुआ है नाम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं स्कॉटलैंड। और प्लस ये वाला व्हाइट वाला, ठीक है, ये हो गया इंग्लैंड, ठीक है, लिख दिए। और प्लस ये जो रेड वाला देख रहे हैं ना, ये एक देश है वेल्थ, क्या हो गया, वेल्थ। इन तीन देशों को मिला देंगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट, एक मिनट दोस्तों यहां लिख देते हैं, देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्थ को मिला देते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में ये जो देख रहे हो दोस्तों ये हो गया आयरलैंड, ये जो पूरा द्वीप देख रहे हैं ना दोस्तों आयरलैंड, तो आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड का जो उत्तरी भाग को भी मिला देते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इसको भी मिला देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में कितना दोस्तों, 4 देश आता है, ठीक है। कौन सा हो गया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्थ और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आता है, कौन सा दोस्तों,
स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए इसका जो इंग्लैंड का कैपिटल क्या है दोस्तों, लंदन। और लंदन टेम्स नदी के किनारे है, और इसी लंदन से क्या दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम निकला है, जो दुनिया भर का क्या होता है दोस्तों, यहीं से टाइम जोन है, यहीं से टाइम को क्या है निर्धारित किया जाता है। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना दोस्तों 5.5 घंटा आगे रहता है। मतलब लंदन से हम लोग क्या दोस्तों 5.5 घंटा हम लोग का टाइम आगे है इंडिया का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, तो ये वाला बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ हो गया, इसका बात हम लोग कर लिए। अब देखिए दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक सकरा समुद्र मिलेगा। ये क्या करता है दोस्तों, नॉर्थ सी उत्तरी सागर और नॉर्थ अटलांटिक सागर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस सकरा समुद्र को चैनल बोलते हैं, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम दोस्तों, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इस इंग्लिश चैनल, ठीक है, यहाँ से इसका जो चौड़ाई होगा लगभग लगभग 40 किलोमीटर होगा, ठीक है। इसको तैर करने वाला पहला जो पर्सन है वो उसका नाम है क्या दोस्तों, आरती शाह, ठीक है। कौन है, इसको तैर के पार करने वाला पहला व्यक्ति जो था आरती शाह, ठीक है, पहला महिला थी आरती शाह, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो तैर के पार करने वाला, तो ये हम लोग समझ लिए क्या दोस्तों आपका इंग्लिश चैनल। अब देखिए बात करते हैं इधर वाला, नहीं पहले इधर वाला देख लेते हैं। इसके बगल में आपको 3 देश दोस्तों देखने को मिलेगा, 3 देश, ठीक है। ये पूरा यूरोप में सबसे नीचा जगह है, इसको नीची भूमि का भी देश बोलते हैं। अब आगे बताते हैं, अब जो खेती बनने वाला कांड है ना यही लोग करेगा, किस तरह से करता है देखो। बाकी देख लीजिए जितना भी देश देख रहे हैं सबके पास काफी ज्यादा क्षेत्रफल है। यहाँ देखिए इतना छोटा जगह में 3 देश घुसा हुआ है, समझिए। फ्रांस कितना बड़ा है, जर्मनी कितना है, इटली है, स्पेन है, तो बहुत सारा देश क्या है दोस्तों, काफी ज्यादा क्षेत्रफल है सबका। लेकिन इसको हम लोग इस मैप से देखते हैं तब पूरा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ये मैप वाला देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 देश आपको मिलेगा। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में बढ़िया आएगा। देखिए इन तीनों देश को बोलते हैं बेनेलक्स, BENELUX। देखो 3 देश के समूह को बोलते हैं बेनेलक्स। BE से हो गया बेल्जियम, NE से हो गया नीदरलैंड, LUX से हो गया लग्जमबर्ग। जैसे हो गया बेल्जियम, नीदरलैंड और ये हो गया लग्जमबर्ग। अब जब देखिए दोस्तों यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ था तब क्या हुआ था, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा था, बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो बाकी देशों के पास जमीन थोड़ा सा मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है तो मैनेज हो गया था। लेकिन जो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है यहाँ भी जनसंख्या बढ़ा तो यहाँ थोड़ा जमीन कम पड़ गया, मतलब खेती। अब देखिए जनसंख्या ज्यादा होगा तो अनाज भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मतलब जगह कम पड़ गया, तो ये लोग खेती के लिए क्या कहे दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये लोग क्या किया, समुन्द्र के, एक मिनट इसका पेंट थोड़ा ले लीजिए। हाँ ये लोग क्या किया, समुन्द्र के समुन्द्र होगा, ठीक है। ये लोग क्या होगा दोस्तों, समुन्द्र के कुछ किलोमीटर आगे तक गया, समुन्द्र के कुछ किलोमीटर आगे तक गया और उससे आगे जाके एक स्टील का दीवार खड़ा कर दिया। तो स्टील का दीवार खड़ा कर दिया, इस पार का पानी ढकेल के उस पार कर दिया। तो क्या हुआ दोस्तों, नीचे क्या मिल गया दोस्तों, जमीन मिल गया। और उसी जमीन में क्या दोस्तों, ये लोग खेती करने लगा, ठीक है। सोचिए इंसान कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो। नेक्स्ट देखो, अब देखिए दोस्तों तो किस तरह समुद्र में खेती किया, तो इस तरह से ये लोग को क्या कृषि करने के लिए भूमि मिल गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जो नीदरलैंड, नीदरलैंड का पहले नाम था हॉलैंड, ठीक है। नीदरलैंड का नाम क्या था, हॉलैंड। और इस हॉलैंड के निवासी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डच, डच, ठीक है, डच बोलते हैं। तो जो भारत में नहीं आता, डच लोग आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी लोग आए थे। अब देखिए दोस्तों बेल्जियम, बेल्जियम जो दोस्तों है हीरो के व्यापार के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। ये देखिए ये हो गया बेल्जियम शहर, ठीक है। तो बेल्जियम शहर में हीरे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा हीरा कौन सा, तो कोहिनूर हीरा है, जो कहाँ है, अभी ब्रिटेन में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा हो गया, कुनिनन हीरा, कहाँ, साउथ अफ्रीका के खान से मिला था। एक आदमी खोजा था कुनिनन, उसीलिए उस हीरा का नाम पड़ गया था दोस्तों क्या, कुनिनन हीरा, ठीक है। जो आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला बेल्जियम हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए बेल्जियम हुआ,
इधर आते हैं। हाँ, इसके बारे में बात कर लिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आल्प्स पर्वत का एक फोटो लिए हैं। ये जो है आपका लंदन हो गया, कितना अरेंज किया हुआ शहर है, सपनों का शहर। देखने में देखिए, हम लोग ये वाला तस्वीर मेला में ही देखने को मिलता है, ये लोग एनी टाइम में मिलता है देखने को। आगे देखो, ठीक है। इधर देखिए, एक मिनट, इसको डिलीट मारते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इधर बात कर लिए हम लोग, आगे आते हैं। फ्रांस और इटली के बीच में एक पर्वत मिलेगा, फ्रांस और इटली के बीच में एक पर्वत मिलेगा। इस पर्वत का नाम है अल्प्स पर्वत, अल्प्स पर्वत, ठीक है। जिस तरह भारत में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली में अल्प्स पर्वत है। कैसे बताते हैं, देखिए। हिमालय से दो धारा निकलते हैं, एक अलकनंदा, एक भागीरथी। ये आपका उत्तराखंड में देवप्रयाग से मिलता है, और यहाँ से क्या बनता है दोस्तों, गंगा नदी बनता है, ठीक है। और जो क्षेत्र बनता है वो गंगा आपका मैदानी क्षेत्र बनता है। उसी तरह आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है पो। इस नदी का क्या नाम हो गया दोस्तों, पो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीओ, पो। ये पो नदी को इटली के गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जहाँ बहती है वहाँ मैदानी क्षेत्र बनाता है, मतलब वहाँ पर जो आपका मिट्टी क्या बोलते हैं, भांगा, ये खादर और बांगर, खादर मिट्टी क्या होता है दोस्तों, ऊपर में बिछा देता है। तो उपजाऊ मिट्टी होने के कारण क्या होता है दोस्तों, इटली में खेती भी होता है जबरदस्त। और यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होता है अंगूर। क्या होता है दोस्तों, अंगूर। यहाँ पर मिलेगा आपको जैतून, जैतून, ठीक है। तो अंगूर सबसे ज्यादा होता है इटली में, जैतून, ऑलिव ऑयल, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, इटली में, ठीक है। अब इटली में देखिए दोस्तों, तो आल्प्स पर्वत जो है इसको क्या बोलते हैं, आपका यहाँ से क्या होता है, पो नदी निकलता है। इस पो नदी को इटली के गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो पो नदी वाला जो बेसिन क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, वो काफी ज्यादा उपजाऊ है, खेती भी होता है। अब देखिए दोस्तों, इटली में एक वर्षा होता है, इटली में एक वर्षा होता है। इस वर्षा का नाम है ब्लड रेन, ब्लड रेन। देखिए दोस्तों, ब्लड रेन। अब हम लोग एसिड रेन सुने हैं, लेकिन ब्लड रेन कहाँ होता है दोस्तों, इटली में होता है। अब इसका मतलब क्या, ऊपर से खून बहता है कि क्या बहता है, तो हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अफ्रीका, उसमें बात करेंगे। अब इसके साथ उसका क्या कनेक्शन है, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ब्लड रेन। आगे बढ़ते हैं। इटली जो है, इटली, इसका बड़ो मतलब बड़ा सा फोटो देख लेते हैं। किधर गया, हाँ, ये जो देखिए दोस्तों, इटली। तो सबसे पहले जो इटली है, ठीक है, इटली एक तो क्या है, एक बार यूपीएससी में सवाल भी आता है, इनमें से कौन सा देश जूते की आकृति का है। इसको ठीक से देखिएगा तो जूता का आकृति का दिखता है, इटली। अब इटली में आपको क्या देखना है, इटली का जो कैपिटल है, इस इटली का कैपिटल का नाम है रोम, ठीक है। ये जो रोम देख रहे हैं, रोम, ROM, रोम। ये रोम को पवित्र शहर के नाम से भी जाना जाता है, या 7 पहाड़ियों का देश भी बोला जाता है रोम को। और इसी रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश मिलेगा, दुनिया का सबसे छोटा देश, मतलब 0 इसका जो एरिया है, इस देश का एरिया, ठीक है, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ दोस्तों। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है दोस्तों, फैला हुआ है, ठीक है, ये वाला देश। अब देखिए, एक मिनट, हाँ, 0.44 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कितना दोस्तों, 850 से लेके 1000 के बीच में। यकीन माने दोस्तों, इससे ज्यादा जनसंख्या आप लोग एरिया में होगा, ठीक है। तो 850 लोग में मिनिमम, मैक्सिमम कितना, 1000। और इसका एरिया कितना दोस्तों, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, देश तो आप लोग देखना चाहेंगे, आपको ऊपर से व्यू दिखाते कैसे, देखिए ऊपर से देखिए तो एकदम ओरिजिनल मदरबोर्ड जैसा लग रहा है। पहले तो हम भी सर्च किए तो मदरबोर्ड समझ में आया था। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। यहाँ पर एक चर्च मिलेगा, यहाँ पर एक देखिएगा चर्च है, सबसे पुराना चर्च है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, ये देशों में क्या दोस्तों, ये पूरा बाउंड्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पूरा। तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा होगा दोस्तों, वेटिकन सिटी। कहाँ पर, इटली के कैपिटल रोम, रोम के अंदर है वेटिकन सिटी, ठीक है। और यहाँ का जो निवासी है, इसको पॉप बोलते हैं, POP, पॉप, पॉप बोला जाता है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए इधर वाला हम लोग समझ लिया। मैप में आते हैं, मेन मैप में। इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। तो इटली वाला समझ लिए। अब देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस ये जो छोटा वाला देश तो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है स्विट्जरलैंड। ये कौन सा हो गया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का फेमस शहर है जनेवा, जहां आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। क्या पर्वत हो गया दोस्तों? जूरा, ठीक है। जूरा पर्वत आपको मिलेगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा, ठीक है। अब देखिए आपके बगल में जो एक देश मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर यह है डेनमार्क। ये कौन सा देश हो गया दोस्तों? डेनमार्क। और डेनमार्क जो आपका ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार इसी का है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपसे ये वाला जो समुद्र देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सागर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर। तो आपसे पेपर में ये भी देखिए बड़ा मैप में दिखाते हैं, ये जो सागर है इसको भूमध्य सागर है। तो पेपर में पूछेगा कि यूरोप का कौन सा देश का राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है। इनमें देखिए दोस्तों ज्यादा देश जो है, ज्यादातर देश क्या है, इसका राजधानी मुख्य भूमि पर है, तट पर किसी का नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक देश का राजधानी तट पर है, वो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस हो गया, ग्रीस का जो कैपिटल है एथेंस, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये भूमध्य रेखा के तट पर है, ठीक है। और बगल में आपको मिलेगा तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है दोस्तों? अंकारा। इसे एशिया की प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। एशिया के प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? तुर्की। अब देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए, ये हो गया बेलारूस, ये हो गया यूक्रेन, ठीक है, ये हो गया रोमानिया, ये हो गया पोलैंड, ठीक है। अब ये सब थोड़ा मुख्य मुख्य देश भी हम लोग समझ लेते हैं कौन सा देश कहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सागर देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी। कौन सा है? बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी में जो जो देश कनेक्ट होता है उसे बाल्टिक देश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का फेमस जो नदी है, ठीक है, एक डेनूब है, डेनूब नदी। ये डेनूब नदी क्या करता है दोस्तों? यहाँ 5 कैपिटल को छूकर निकलता है, ठीक है। एक हो गया बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ठीक है। एक हो गया वियना, ठीक है। एक हो गया ब्रतिस्लेवा, और एक हो गया बेलग्रेड, ठीक है। तो डेनूब एकमात्र ऐसा नदी है जो 5 कैपिटल को छूकर निकलता है, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा नदी है आपका वोल्गा नदी। कौन सा नदी हो गया? वोल्गा नदी सबसे। और एक नदी मिलेगा दोस्तों राइन नदी, ठीक है। ये यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है। इस पर क्या होता है दोस्तों? कोयला, कोयला का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला नदी के नाम से भी क्या दोस्तों? जाना जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके दोस्तों, रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।